दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और पहले आपको हम दूसरा क्वेश्चन में पढ़ के आपको हम समझा देता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दोस्तों प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन था, तो 200 क्वेश्चन को हम हल कर दिए हुए हैं, उसको हम बना चुके हैं। और पहले क्वेश्चन में जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन में जो था शांत दशमलव, उसी नंबर को यहाँ पे हम लिए हैं, उसी संख्या को यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। जो बट्टे में रहता है उसी को हम उसी संख्या को प्रमेय संख्या बोलते हैं। और ये जितनी संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी संख्या शांत था, शांत दशमलव था। तो इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, दशमलव प्रसार निकालने के लिए जो संख्या शांत था। तो आपको हम एक एक करके हम इस सभी क्वेश्चन को आपको हम समझा देता हूं। दशमलव प्रसार में कैसे इस संख्या को निकालता है आपको हम अच्छा से आपको समझा देता हूं। इस वीडियो पर आप बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर 13/3125। 13 अंश है और 3125 हर है। तो हर वाला संख्या से 13 में भाग करना है, अंश में हर वाला संख्या से अंश में भाग देना है। तो यहां पर लिखेंगे हल 3125 में देंगे किससे भाग, 13 से। तो 3125 ज्यादा संख्या है और 13 कम संख्या है। तो यहां पे एक दशमलव देंगे तो 1 0। फिर यहां पे 130 है और यहाँ पे 3125 है। फिर ये संख्या कम है, फिर एक यहां पर 0 देंगे तो यहां पर भी 0 देना होगा। फिर यहां पर 1300 है और यहाँ पे क्या है, 3125 है, फिर कम है। फिर एक 0 यहां पर देना होगा तो एक 0 यहां पर देना होगा। आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम समझाता हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए शुरू से लास्ट तक। और आपको आप है ना स्किप करके नहीं देखना होगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप स्किप करके देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आप शुरू से लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्या हो गया, 13,000 हो गया और यहाँ पर 3125 हो गया। तो यहाँ पे जाएगा 4 मर्तबे। कितना मर्तबे जाएगा, 4 मर्तबे। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 में, तो 4 पंचे 20, हासिल 2 हो गया। और 4 दूना 8 और 2 10 के 0, हासिल 1 हो गया। और 4 में 1 में गुना करेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया, हो जाएगा 5। 4 तिहाई 12, यहाँ पे 12 हो गया। और यहाँ पे घटाव का साइन देंगे, फिर इसको घटा लेंगे। 0 में से 0 घटेगा तो 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो 3 में से एक कैरे लिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब एक दहाई ले लिए तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 और 2 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट। और यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे 500 है, फिर एक सॉरी यहाँ पे एक 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5000 है और यहाँ पर 3125 है। दशमलव का अर्थ होता है जो संख्या, जो शेष छोटा रहता है तो शेष को बड़ा बनाने के लिए एक 0 देना होता है, तभी तो भाग लगेगा। तो यहाँ पे 5000 है और यहाँ पे 3125 है, तो एक बार जाएगा। कितना बार, एक बार। यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3125 में तो कैसा कितना होगा, 3125 होगा।
फिर 5 में से एक दाएं लेंगे तो 10 हो गया, फिर ये वाला इसको देगा, फिर ये वाला इसको देगा हासिल, तो 10 में से 5 घटेगा 5, ये 9 बच गया, 9 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 7 बच गया, फिर 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पर कौन सा संख्या 1875 है, फिर यहाँ पर 3125 है, तो यहाँ पर 1 जीरो देना होगा। फिर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 18,750, तो यहाँ पे लगाएंगे कितना से, 6 से लगा देंगे, 6 पंचे 30 के 0, और 6 दूना 12, 3 15, हासिल 1, 6 में और 1 में गुना करेंगे तो 6, 1 7, और 6 से 3 में गुना करेंगे तो 6 18। यहाँ पर सभी आपस में घट गया संख्या, तो क्या है ये संख्या, क्या है ये संख्या, लिखेंगे क्या है, दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, यही आपको लिखना होगा, यही इसका आंसर है। फिर इस संख्या को निकालेंगे जो 7 दशमलव था, तो यहां पर लिखेंगे हल। 17 क्या है अंश है, और 8 क्या है हर है, तो आपको हर वाला संख्या बाहर लिखना होगा और अंश वाला संख्या अंदर लिखना होगा। तो इसमें 2 बढ़ जाएगा, 8 दूना 16, और 7 में से 6 घटेगा 1, एक कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 दशमलव देंगे तो 1 जीरो, फिर 8 एकम 8, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचा, फिर 1 दशमलव यहाँ पर है तो 1 जीरो लेंगे, फिर 8 दूना 16, 2 मरतबे गया, 8 दूना 16, फिर 1 दाएं ले लिए, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और 1 कैंसिल आउट मतलब घट गया, फिर 1 यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर 1 जीरो लेंगे तो 40 हो गया, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे शेष 0 आ गया, तो यही वाला संख्या लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है आंसर में, लिखना है दशमलव प्रसार, मतलब साबित करना था 17/8 को दशमलव प्रसार लिखना है, तो यहाँ पर 2.125, इसको लिखेंगे दशमलव प्रसार है, यही संख्या लिखना होता है। दोस्तों दशमलव के बाद क्या मतलब इस संख्या को कैसे काउंट करेंगे, कैसे गिनेंगे, यहाँ पर 2 है, 2.125 नहीं गिनेंगे, दशमलव के बाद कोई भी संख्या रहेगा उसको एक एक संख्या करके हम गिनेंगे, 2.125, तो 17/8 का यही दशमलव प्रसार है, यही इसका आंसर है। फिर इस संख्या को हम बनाएंगे जो दशमलव प्रसार लिखना है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, और 2 बिंदु करके एक बीच में डैश कर देंगे, और यहाँ पे 15 अंश है और 1600 हर है, तो हर वाला संख्या को हम बाहर लिख देंगे, और जो अंश वाला संख्या है उसको अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 1600 है, तो यहाँ पर 1 दशमलव देंगे और यहाँ पे 1 जीरो देंगे, फिर यहाँ पे 150 संख्या हो रहा है, 150, यहाँ पे 1600 हो रहा है, तो ये तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे फिर 1 जीरो देंगे, 1 जीरो यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर भी 1 जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1500 है और यहाँ पे 1600 है, फिर यहाँ पे 1 जीरो देंगे तो यहाँ पर भी 1 जीरो देना होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15,000 है और यहाँ पे 1600 है, अब ये बड़ी संख्या बन गया, तो कितना मर्तबे जाएगा, 3 मर्तबे जाएगा, 16 तिहाई नहीं, 3 मर्तबे नहीं जाएगा, 48 से 100 होगा,
यहाँ पे 9 मरतबे जाएगा, 9, 16 नमा 144 और 2 जीरो यहाँ पर लिख देंगे, 144 है और इसको घटा लेंगे, 0 0, 5 में से एक दाहिने ले लिया तो 10, 10 में से 4 घटेगा 6, 4 4 बचा, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। यहाँ पर अब बचा क्या, 600 है, तो यहाँ पे 1600 है, तो ये छोटा संख्या है और ये बड़ी संख्या है। शेष जब ही आपको छोटा रहेगा तो एक यहाँ पे दशमलव के मतलब एक जीरो देना होगा आपको, तो 6000 हो गया और यहाँ पे 1600 है। पूरा हमको शेष लाना है, तभी तो दशमलव दशमलव प्रसार होगा। हमको कह रहा है दशमलव प्रसार में लिखने के लिए 15/1600 को दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 6000 है और यहाँ पे 1600 है, तो यहाँ पे कितना से जाएगा, 16 तिहाई 48, 3 बार जाएगा, 16 तिहाई 48, 4800 हो गया। यहाँ पे घटाइए, 0 0, इसमें से हाथ से ले लिया 10, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पे 5 में से 4 घटेगा 1, तो यहाँ पे 1200 है और यहाँ पे 1600 है। फिर ये छोटा संख्या है, तो यहाँ पे दशमलव एक बार दिए हैं तो यहाँ पे एक जीरो देना होगा। आपको दशमलव बार बार नहीं लगाना है, दशमलव का मतलब होता है दशमलव यहाँ पर लिख दिए तो बार बार यहाँ पे अगर छोटा संख्या है शेष में तो एक जीरो देना होगा, क्योंकि शेष को बड़ा संख्या बनाने के लिए, क्योंकि हमको पूरा लाना है, पूरा जीरो लाना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या है, 12000 है, यहाँ पे 1600 है, तो कितना मरतबे जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा कितना मरतबे, यहाँ पे 7 मरतबे जाएगा, 16 सते 112, 1 1 2, यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे 0 0 घटा देते हैं, यहाँ पे 2 में से एक दाहिने ले लिया 0, तो 10 हो गया, 10 में से 2 घटेगा तो 8, यहाँ पे एक कैंसिल आउट, यहाँ पे 800 है। फिर ये छोटा संख्या है और ये बड़ा है, तो यहाँ पे एक जीरो और देना होगा, तो यहाँ पे 8000 हो गया, तो 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80, पूरा शेषफल हो गया, मतलब शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पे आप एक शून्य लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/1600 का दशमलव प्रसार 0.0009375, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, यानी कोई भी जो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। फिर इस संख्या को देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हल करके 2 बिंदु और बीच में एक डैश कर देना है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, 23 और 2 का पावर 3 है, तो 2 3 बार लिख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर 5 के पावर 2 है, 5 गुने 5 25, फिर यहाँ पे 23 दे देंगे यहाँ पर, और 25 8 200 हो गया, तो यहाँ पर 23/200, इसी संख्या को दशमलव प्रसार में लाना है, तो यहाँ पर 200 जो हर वाला संख्या है बाहर लिखेंगे, अंश वाला को अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 23 है, तो एक दशमलव दे दिए दशमलव, तो एक जीरो, तो यहाँ पे 230 हो गया और यहाँ पर 200, एक बार जाएगा 1 टाइम, 200 एकम 200, 0 में से 0 घट गएगा 0, 3 में से 0 घटेगा 3, 2 2 कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे एक दशमलव दिए हैं तो एक जीरो यहाँ पर देना होगा, 300 है, 200 एकम 200, फिर एक बार गया, घटा लिए, 3 में से 2 घटेगा, 2 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, और फिर यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 200 है। फिर ये छोटा संख्या है तो यहाँ पे एक
जीरो देना होगा। फिर 1000 हो गए, तो 200 पंचे कितना होगा, 200 पंचे 5 बार जाएगा, 200 पंचे 1000, ये सब कट गया आपस में, शेष फल जब ही आ गया तो ये क्या है, यहां पर आप लिख सकते हैं अपने मन से एक जीरो। तो यही है इसका 2300/200 का दशमलव प्रसार है। तो यहां पर लिखेंगे 0.115, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, दशमलव प्रसार है। फिर इस संख्या को देखेंगे, यहां पे हल लिखना है, 2 बिंदु करके एक बीच में डैश कर देना है। अंश है 6 और हर है 15, तो हर वाला संख्या बाहर लिखेंगे और अंश वाला संख्या अंदर लिखेंगे। ये छोटा है, ये बड़ा है, 1 दशमलव देना होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में दशमलव प्रसारों में लिखें, जो शांत नंबर है उसी को लिखना है दशमलव प्रसारों में। तो यहाँ पे 1 दशमलव दे दिए, यहाँ पे 1 जीरो, 15 चौका 60, तो यहाँ पे कट गया आपस में, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0.4, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपने मन से जीरो ले सकते हैं, 0.4, यही इसका दशमलव प्रसार है, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों गलती लिखा गया था क्वेश्चन 35/50, तो 50 की जगह पर हमको 40 लिखा गया था, क्वेश्चन गलती लिखा गया था। तो इस संख्या को दशमलव प्रसार करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, इसी संख्या को दशमलव प्रसार निकालना है। तो यहाँ पे 35/50 और 35 अंश है और 50 हर है, तो हर वाला संख्या बाहर लिखेंगे और अंश वाला संख्या अंदर लिखेंगे, दशमलव प्रसार करना है। यहाँ पे ये 35 है और यहाँ पे 50 है, तो ये तो बीच वाला संख्या कम है और बाहर वाला संख्या ज्यादा है, तो 1 दशमलव यहाँ पर देंगे, तो 1 जीरो यहाँ पे होगा, कितने मरतबे जाएगा, 7 मरतबे जाएगा, 7 पचे 35, 1 जीरो, यहाँ पे घटा दीजिए, घट गया, तो यहाँ पे अपने मन से 1 जीरो दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 0.7, यही इसका आंसर है, यही इसका 35/50 का दशमलव प्रसार यही है, यही इसका आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें।